बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि इस मरहले के ऊपर लहसुन की क्या खिदमत की जाए कि उससे अच्छी पैदावार मिल सके। इस वक्त के बस दिसंबर के दौरान जो है ना लहसुन की ज़्यादातर फसल जो है ना ये 2-2.5 महीने की हो चुकी है। इस मरहले पर सबसे ज़रूरी ये है कि इसकी ग्रोथ मतवाजन हो, इसकी नशोनुमा बेहतर हो और कोई बीमारी जो है ना वो करीब ना आए इसके। तो इस सिलसिले में अर्ज़ यह है कि ग्रोथ को मतवाजन करने के लिए, नशोनुमा को बेहतर रखने के लिए कि और बीमारी दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि अब आप 60 दिन के ऊपर नाइट्रोफास की सूरत में जो है ना नाइट्रोजन और फास्फोरस डालें और 5-7 किलो जो है ना ये सॉल्युबल पोटाश का इस्तेमाल भी शुरू कर दें। यानी NPK गोया के तीनों जो है ना मिला के डालने की ज़रूरत है, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा, फास्फोरस कम और पोटाश मज़ीद कम अभी, क्योंकि जब 80-90 दिन का हो जाना ना उस वक्त फिर पोटाश की मिकदार जो है ना वो बढ़ानी है। तो NPK तीनों मिला के आप इस्तेमाल करें, अकेली यूरिया से इतनाब करें। अकेली यूरिया जो है ना पहले 60-70 दिनों तक डाली जा सकती है, लेकिन याद रखें कि सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने बिजाई के वक्त पोटाश और फास्फोरस की पूरी मिकदार डाली है तो वो 80 दिनों तक भी यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 माह की फसल में याद रखें कि सल्फर जो है ना ये सल्फर का इस्तेमाल लहसुन और प्याज दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका पंजेंट पानी जो है ना जो लहसुन का या इसकी जो खुशबू है वो सल्फर की वजह से आती है। तो सल्फर तो इन दोनों फसलों को बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है। और फिर यह है कि कोशिश करेंगे कि मैंने ये जो रिजल्ट दे क्यूमुलस का रिजल्ट जो है ना जो कि DF फार्मूलेशन या स्टूलन ले लें स्वात एग्रो की, इनमें से कोई DF फार्मूलेशन जो है ना सल्फर की 2 किलो फी एकड़ के हिसाब से ये खादों से अलग इनको जो है ना फ्लड कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी रहा इनको NPK के साथ मिला के इस्तेमाल नहीं करना, एक आपाशी आगे या पीछे इसको कर लेना चाहिए। बाकी बीमारी के हवाले से जो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इसको बीमारी करीब ना आए, सर्दी के बावजूद जो बीमारी जो है ना ये बीमारी जो स्टेमफिलियम ब्लाइट है, पत्तों के नोकें जो है ना वो झुलस जाती हैं, उससे महफूज रखने के लिए ताराग्रोपी क्लोरोस्ट्रोबन जो है ये मैं समझता हूँ कि रिकार्डो एक्स्ट्रा भी अच्छी है, लेकिन रिकार्डो के मुकाबले में क्लोरोस्ट्रोबन जो है ना ये मेरी ज़्यादा आजमूदा है, इसकी कीमत भी कम है। तो क्लोरोस्ट्रोबन के अंदर एजोक्सिस्ट्रोबन प्लस क्लोरोथैलोनिल है। आप 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आप 15 दिन के वक्फे से 2 मरतबा स्प्रे करें और इतनी फसल की रंगत इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि बंदा हैरान रह जाता है कि शायद इसको कोई NPK 20-20 स्प्रे कर दी गई है या क्या इसको फास्फोरस डल गई है। हालांकि होता यह है कि ये बीमारी को जड़ से निकाल देती है। तो बेहतर यह है क्लोरोस्ट्रोबन या रिकार्डो एक्स्ट्रा में से कोई एक जहर जो है ना उसका स्प्रे इन दिनों यकीनी बनाएं।